नमस्कार साथियों। बैठे बैठे मन में एक ख्याल आया कि क्या सही और क्या गलत ये इंसान अपने दिमाग की कैपेबिलिटी और अपने अनुभवों के द्वारा तय करता है। तो अभी जो है कुछ दिनों से सोशल साइट्स पे एक चीज़ चल रही है कि इतना भयानक विस्फोट या घटना के बावजूद बहुत सारे लोग जो है उसमें जख्मी हो गए, मारे गए, लेकिन एक धार्मिक ग्रंथ कह लें, किताब कह लें, वो उसमें हिफाजत मिल जाती है। उसमें किताब जो है कोई उसके पेज जले नहीं होते हैं, जबकि इंसानों की हड्डियां तक उसमें जल जाती है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो है ईश्वर अल्लाह जो है इंसानों की हिफाजत या उनकी बेहतरी के लिए है, या इंसान ईश्वर अल्लाह और उन धार्मिक ग्रंथों की हिफाजत के लिए है, या ईश्वर अल्लाह अपनी और इंसान अपनी हिफाजत के लिए है। इसलिए कि जब उतनी बड़ी घटना के बावजूद जो है धार्मिक ग्रंथ सकुशल सुरक्षित हो जाते रहते हैं और इंसान जल के खाक हो जाता है, तो ये सवाल बनता है, उसको पढ़ने वाले लोग जल के खाक हो जाते हैं, उसको मानने वाले लोग जल के खाक हो जाते हैं, और वो ग्रंथ सुरक्षित रहता है, चाहे कुरान शरीफ हो या भागवत गीता हो। दोनों ही ये सोशल साइट्स पे चल रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि ये लेटेस्ट में जो घटनाएं हुई है, बम ब्लास्ट, प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद का, उसमें भी भागवत गीता को सुरक्षित दिखाया गया और इंसानों की लाशें और हड्डियां तक चली दिखाई गई। ऐसे ही सेम थिंग्स किसी ब्लास्ट में बहुत सारे लोगों के मारे जाने के बाद एक कुरान शरीफ की किताब को हिफाजत और सुरक्षित दिखाया गया। तो ये सब सोचने वाला एक गंभीर विषय होता है कि इसमें क्या है, धार्मिक ग्रंथ सुरक्षित रह गए लेकिन इंसान मर गए। ऐसे ही आज के डेट में लोग जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और धार्मिक द्वेषता, जातीय द्वेषता की वजह से आपस में लड़के मर रहे हैं। कोई धर्म बचाने के नाम पे, कोई ईश्वर को बचाने के नाम पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन वही ईश्वर जो है इंसान को बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। और जब इंसान बच जाता है तो इस ईश्वर और अल्लाह और गॉड को थैंक्स बोलता है और शुक्रिया बोलता है और सारा क्रेडिट वो इस ईश्वर और अल्लाह को देता है। और जब मर जाता है या उसके साथ घटनाएं हो जाती है तो वो अपना नसीब समझ लेता है या अपनी गलती मान लेता है कि इस गलती के कारण हो गया। तो इंसान वहाँ भी डिपेंड करता है, और इंसान वहाँ भी डिपेंड करता है, जैसे सैकड़ों लोग मारे गए और ग्रंथ जो है सुरक्षित मिल गए, वहाँ भी डिपेंड करता है। फिर आती है बात कि धार्मिक स्थलों पे, धार्मिक स्थलों के अंदर, धार्मिक स्थलों के आसपास इतने सारे भ्रष्टाचार, इतने सारे अत्याचार, यहाँ तक कि जघन्य घटनाएं, बलात्कार तक की ऐसी घटनाएं जो है धार्मिक स्थलों के अंदर देखने सुनने को मिल रही हैं। तो इससे क्या समझ आता है कि क्या वह ईश्वर वहाँ पे है या उस ईश्वर की महिमा वहाँ पे है? अगर है तो उनके रहते हुए इतनी जघन्य घटनाएं कैसे हो सकती हैं? बलात्कार तक की घटनाएं कैसे हो सकती हैं? सोचने वाली विषय है। मैं ये नहीं कहता कि आप मानिए ना मानिए, लेकिन किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि पहले चीज़ों को समझिए, जानिए, अच्छे से जानिए, उसको तर्क की कसौटी पे कसिए, फिर उसको मानिए। अंधभक्ति मत कीजिए, अंधश्रद्धा मत बनिए, पाखंड और धूर्तता में मत फंसिए, अपना विवेक लगाइए,
चीज़ों की तर्क की कसौटी पे कसिए और समझिए, फिर उसको मानिए। जय हिंद।